हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल बाल सहयोग कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का रसायन शास्त्र चैप्टर 2 का प्रश्न करेंगे। हम चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, रसायन शास्त्र चैप्टर 2 का अम्ल और क्षार चैप्टर जो हमारा है तथा लवण, इसको हम लोग आज करेंगे। देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है अम्ल, एसिड। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अम्ल को एसिड कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इसका स्वाद खट्टा होता है। दोस्तों, इसका स्वाद जो होता है खट्टा होता है अम्ल का। चलिए हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। दोस्तों, इसका एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। अनिल अम्ल जब नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों, चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, ये भी देख लीजिए, अगर इसमें हम लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो नो परिवर्तन, कुछ भी नहीं होगा, लाल का लाल ही रहेगा, है ना। अगर अम्ल में हम लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वो लाल का लाल ही रह जाएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ए जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में जब इसको करेंगे तो H प्लस आयन देता है। चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला पॉइंट है H2SO4 इसका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। दोस्तों, ये अम्ल का उदाहरण है। CH3COOH एसिटिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल। चलिए हम लोग कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है, चलिए हम लोग थोड़ा जानते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से दिया गया है। दोस्तों, इमली में दोस्तों टाटारिक अम्ल होता है, याद कर लीजिएगा। इमली में टाटारिक अम्ल होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आप लोग को पूछ सकता है। सिरिका में एसिटिक अम्ल। बिच्छू के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। दूध या दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए हम लोग नींबू का रस सिट्रिक अम्ल। नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल शायद होता है। यहाँ पर लगता है गलती हो गया है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होगा। दोस्तों, चींटी के डंक में
चींटी के डंक में मौलिक अम्ल होगा दोस्तों, मौलिक अम्ल। चलिए हम लोग डंका लिखा गया यहाँ पर, चलिए मिस्टेक हो गया है, डंक कर लीजिएगा। चींटी के डंक। दोस्तों एक कांचा आम, कांचा आम जो होता है दोस्तों, कांचा आम, कांचा आम में दोस्तों टाटारिक अम्ल होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। दोस्तों सांद्र अम्ल जिस अम्ल में अधिक, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में होता है उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। देखिए दोस्तों हम समझा देते हैं। एक जलीय विलयन है, इसमें अम्ल अधिक मात्रा में है और जल कम मात्रा में है, जल का है कम मात्रा में है, इस विलयन को हम क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहा जाता है ना, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तनु अम्ल, तनु अम्ल क्या होता है, देखिए इसका विपरीत, सांद्र अम्ल का विपरीत होता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा का हो कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा का हो कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलिए हम लोग आगे कुछ समझते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th के, अगर आप लोग वर्ग 10th में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, वर्ग 10th में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल बाल सहयोग से जुड़े रहें और यूं ही रोज न्यू प्रश्न करते रहें। आपका 400 प्लस नंबर आएगा, फिक्स है, मेरा गारंटी है। आप लोग जैसे एकदम ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी को। हमारा यूट्यूब चैनल बाल सहयोग कोचिंग सेंटर बाय विपुल सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद।